Good morning guys. Today we will discuss about the how to read NCERT. Okay. सो आज के वीडियो में हम पूरी बात यही करेंगे कि हमें एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए और कैसे क्विकली कवर करनी चाहिए। ठीक है, तो हम पहले एनसीईआरटी की हम पहले ये बात कर लेते हैं कि यार बहुत लोगों ने हम पहली बात तो हमें ये बताना चाहेंगे कि बहुत लोगों ने मुझे ये कमेंट किया है ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑन यूट्यूब टू सारे सॉरी गाइज। तो सारे लोगों ने पहले तो ये बोला है कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, आप इतना पढ़ रहे हो। तो इसका इसका कोई इसके पास मेरा कोई जवाब नहीं है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आई नो कि मैं अपना 100% दे रही हूँ। एवरी वन नोज की लक्स मैटर्स अलॉट। ठीक है, तो मे भी मेरा लक साथ नहीं दे रहा है इसलिए मेरा नहीं हो रहा है, बट कोई नहीं, एक दिन ज़रूर होगा। भगवान जी भी मेरे पे फिदा होंगे मेरी मेहनत को कंसिडर करा जाएगा। उनके उनके हाँ, भगवान जी शायद मेरी मेहनत को कंसिडर करें, बट कोई बात नहीं है। हमें चीज़ों को हमेशा कॉन्टीन्यूअस रखना है। ऐसा ना हो कि बीच में छोड़ के जाना नहीं है। मे बी हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएं, ये भी हो सकता है। तो इसलिए हमें चीज़ों के साथ भागना नहीं है। ठीक है, कोई कॉन्टीन्यूअस रहना है। अगर आपका ड्रीम है तो आपको अचीव करना ही है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, आज वो नहीं हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, डैट डजंट मीन कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आप चीज़ों को लेके कॉन्टीन्यूअस रहें और उस पर हमेशा अपना काम करते रहें। ठीक है, हाँ, चलिए बात कर लेते हैं फिर। थोड़ा सा मैं डिसकॉन्टीन्यूअस हो गई थी जस्ट बिकॉज कि मेरे भाई की शादी थी, तो कोई बात नहीं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे बाद में। जितने भी फ़न मैंने किए हैं भैया की शादी में, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बट अभी मेरा जो मेन मोटो है, वो मेन मोटो जो है मेरा, वो है कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी। ठीक है, तो हम पहले 6 क्लास ही किया। अगर आप मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो ऐसा है कि जो साइंस आपने मे बी पहले से एनसीईआरटीज़ तो 6 क्लास से चलने लगती हैं, तो आपका एजुकेशन अच्छा हो तो आपको 6 to 10 एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद लोगों का स्ट्रीम चेंज हो जाता है। जैसे कुछ लोग साइंस में चले जाते हैं, कुछ लोग सोशल साइंस में चले जाते हैं, कुछ लोग पीसीबी ले लेते हैं, पीसीएम ले लेते हैं। तो जो पीसीएम पीसीबी लेते हैं और उनका बाद में ऐसा मन करता है मुझे कुछ गवर्नमेंट में करना है या कुछ सिविल सर्वेंट बनना है, तो उनके लिए 6 to 12 एनसीईआरटी 6 to 12 अगर उन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं है सोशल साइंस के सब्जेक्ट पीछे, तो उनके लिए 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ना नेसेसरी है। मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये है। और जिसने 6 to 10 अच्छे से पढ़ा है तो वो 11 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि क्योंकि अगर जो लोग सोशल साइंस के पीछे की बुक्स नहीं अच्छे से पढ़े या भूल गए हैं 2 सालों में, तो उनको 6 to 12 पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वो नहीं आएगा आपको। ठीक है, वो वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे हिस्ट्री में बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज पूछ देते हैं, तो वो आपको आना चाहिए। और नहीं तो नहीं आएगा तो ऑब्वियसली मार्क्स कटेगा। तो आप एक एक नंबर मैटर करता है एग्ज़ाम्स में, तो सबको पता है ये चीज़। पॉइंट पॉइंट मैटर करता है, तो एक नंबर तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, सो इसलिए पढ़ना चाहिए। मैंने मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं रही है, तो मैंने अपनी चीज़ों को 6 to 12 पढ़ा है मैंने एनसीईआरटी। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। जिसका बैकग्राउंड सोशल साइंस नहीं है उसके लिए, सोशल स्टडीज़ जिसका बैकग्राउंड नहीं है उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि जब एनसीईआरटी को पढ़े, पहले तो 6 to जो आप जैसे मान लीजिए कि कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे इनसाइड ऑफ अर्थ, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, सोलर सिस्टम जो भी पढ़ रहे हैं, तो वो नेक्स्ट में होता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा ना हो कि एक बुक को एक बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अच्छे से पढ़ें और उसको क्या करें ना, अच्छे से पढ़ने के बाद अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप उसी पे नोट्स बना लें, बुक्स पे ही नोट्स बना लें, या तो साइड में कहीं एक लूज शीट जो आती है, जैसे A4 शीट जो आती है, उस पर आप नोट्स बना सकते हैं अपना।
दूसरी बात ये है नोट्स बनाइए उस पर, और नोट्स पे अपना मतलब जो भी है उसको लिखिए और रिवाइज करिए, ठीक है। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो आप पढ़ते जाते हैं, जैसे जो भी एनसीईआरटी पढ़ते जाएंगे तो उसका एक एडिशन फॉर्म में नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर नहीं बुक्स में आता रहता है, ठीक है। तो बार बार बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ा उसका हल्का फुल्का नोट्स बना लिया, बस उस बुक को हटा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट में ऐसे ही करना है, ठीक। तीसरी बात ये है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपको एक चैप्टर पढ़ने के बाद जो लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसको आपको एक बार गो थ्रू जरूर होना है कि हाँ आप उस आंसर लिख पा रहे हो या नहीं, क्योंकि जब वो आंसर आप लिखते हो ना तो आपको ये पता चलता है कि हाँ मैंने इससे कितनी नॉलेज ग्रैब करी, ठीक है। और मैं इससे दो फ़ायदा होता है कि एक तो नॉलेज का पता चलता है कि मैंने कितना इसमें से सीखा, इस चैप्टर में कितना मुझे ग्रैब हुआ, ठीक है। दूसरा ये होता है कि जब आप लिखते हो ना उसको तो आपका मीन्स राइटिंग का पता चल जाता है कि आपकी मीन्स राइटिंग कैसी है। धीरे धीरे वो मीन्स राइटिंग क्या होती है, इम्प्रूव होने लगती है। आपके जो वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स यूज़ हम करते हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है, ठीक है। तो आपको ये भी करना है, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल है कि आपको ऐसे एनसीईआरटी पढ़नी है जिससे कि आपका मेंस राइटिंग भी सही हो जाएगा और जिससे कि आपका नॉलेज जो है वो भी थोड़ा ऐड ऑन होता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैंडर्ड बुक के बारे में बात करेंगे, तो आप फॉलो करिए, लाइक करिए एंड थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने कितना फ़न किया अपने भाई की शादी में, और जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी डिसकंटिन्यूअस हो गई थी, बट कोई नहीं, हम फिर से स्टार्ट करेंगे और चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।